हम पढ़ने वाले बच्चों बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों और बायो सेवर्ट के नियम का एक अनुप्रयोग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। कहा गया है कि इसमें माना कोई एक वृत्ताकार लूप है, तो इसमें एक वृत्ताकार लूप है बच्चों। लूप यानी जैसे तार को इस प्रकार मोड़ करके, है ना, इस आकृति में बना देते हैं वृत्ताकार, उसे लूप कहा जाता है। ठीक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें बच्चों क्या आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है बच्चों। ठीक है, तब इसके केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करनी है, यानी तब इसके केंद्र O पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र पता करना है बच्चों। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस पूरे लूप को छोटे छोटे लघु अवयवों में हम बांट लेते हैं बेटा। इसको पूरे लूप को छोटे छोटे लघु अवयवों में, लघु अवयव मतलब छोटे छोटे अवयव, यानी लघु अवयवों में इसे बांट लेते हैं। यानी एक ये लघु अवयव है, एक ये है, एक ये है, ऐसे बहुत सारे लघु अवयव हैं। अब जिनकी लघु अवयव की लंबाई dl या डेल्टा एल कह सकते हो आप, ये ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए यहां लिख देते हैं थोड़ा हम। इसके लिए लूप को छोटे छोटे, या क्या, लूप को कई लघु अवयवों में बांट देते हैं ना। लघु अवयवों में बांट देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, लघु अवयवों में बच्चों बांटते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, लघु अवयवों में बांट देते हैं। ठीक है, तब एक लघु अवयव के कारण, तब एक लघु अवयव के कारण कुंडली के केंद्र पर या लूप के केंद्र पर, एक ही बात है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और बच्चों लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो आप जानते ही हैं, बायो सेवर्ट के नियम से dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये होता है क्या बच्चों, आर स्क्वायर, यानी ये त्रिज्या होती है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो होता है आर स्क्वायर। तो यहां से लघु अवयव से यहां जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं वहां तक की दूरी है, तो यहां पे क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहां पे थीटा की बात और कर लेते हैं। यहां जो थीटा है बच्चों, यहां थीटा इस लघु अवयव, यानी ये जो लघु अवयव है, इस लघु अवयव तथा लघु अवयव को, यानी इसको बिंदु O से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है, यानी लघु अवयव और लघु अवयव को बिंदु O से मिलाने वाली रेखा के बीच का ये कोण है। अब ये कितना कोण होगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां इस बात को मेंशन कर देते हैं, यहां थीटा लघु अवयव तथा लघु अवयव को बिंदु O से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है, जो कि 90 अंश है। जो कि क्या है बेटा, 90 अंश है, जो कि 90 अंश है बच्चों, 90 अंश है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं बच्चों, ये 90 अंश है, तब हम कह सकते हैं, तब मेरे प्यारे बच्चों dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई dl साइन 90 लगा दो और साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। इसमें कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही हो बताइए बेटा कमेंट करके।
अच्छा बेटा, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। लाइक करने से आपके अगर पैसे कट रहे हो तो मत लाइक करना, ठीक है। अगर ठीक है, अगर आप लाइक कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा यानी साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। साइन 90 का मान क्या है? साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो इसकी, तो बन जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई इंटू डी एल, साइन 90 का मान 1 और ये ए स्क्वायर। ये बना दो समीकरण नंबर फर्स्ट। एक लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया यहां पर। अब सभी लघु अवयवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या कहें अब पूरे लूप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब संपूर्ण लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां लिखते हैं बच्चों, अब संपूर्ण लूप के कारण, अब संपूर्ण लूप के कारण केंद्र पर, केंद्र लूप या कुंडली एक ही बात है बेटा, ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब संपूर्ण लूप के लिए क्या करना है बेटा? एक के लिए ये निकाल दिया dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन ए स्क्वायर। एक के कारण दूसरे के कारण भी ये होगा, तीसरे के कारण भी ये होगा, चौथे के कारण भी यही होगा। सभी छोटे छोटे लघु अवयव हैं उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र सेम होगा, तो सभी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उनको हम जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के लिए सिग्मा का यूज कर देते हैं बच्चों। तो यहां पर आप कह सकते हो B बराबर सिग्मा, और ये सभी लघु अवयव यहां जोड़ देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहां से बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर को बाहर कर लो, तो देखना यहां से B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए स्क्वायर आप यहां से बाहर निकाल लीजिए, और ये सिग्मा, ये हो जाएगा dl। अब बच्चों सिग्मा ये शो कर रहा है कि ये इन सभी dl को जोड़ दो। अब इस dl को, इस dl को, इस dl को, इस dl को सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ करके क्या निकलेगा बेटा? इसकी कुंडली की, या कहें इस लूप की क्या निकल के आएगी? परिधि निकल के आएगी बच्चों। तो आप ये कह सकते हैं चूंकि सिग्मा dl बराबर इसकी परिधि, और परिधि क्या होती है बेटा? 2 पाई आर, यानी 2 पाई ए कह सकते हो। आर की जगह पे ए क्योंकि त्रिज्या है बच्चों यहां पर, तो बेटा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई इंटू ए। ओके, अब ए से ए यहां पर काट दो, एक ए कट जाएगी इसमें से, पाई से पाई कट जाएगी, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो बी बराबर बच्चों आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। ये आएगा कुंडली के कारण या लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों। एक बात और यहां ध्यान रखना, अगर कुंडली में n फेरे हों बच्चों, यदि कुंडली में क्या फेरे हों? n, तो यहां लिख देंगे यदि कुंडली में n फेरे हों, n फेरे हों, n फेरे हों, है ना। अब बेटा ये n फेरे पढ़ लोगे ना ढंग से, तभी तुम्हारे 7 फेरे होंगे, ठीक है। यदि कुंडली में कितने फेरे हों? यदि कुंडली में n फेरे हों, n फेरे हों, तब बेटा dV बराबर, तो B बराबर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर बेटा क्या? म्यू नॉट अपॉन 2 और I अपॉन A। अच्छा देखो, I अपॉन A मैं n इंटू आई अपॉन ए कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि अगर ये 2 कुंडलियां होती तो 2 हो जाता आगे, 3 होती 3, 4 होता 4, तो n कुंडलियां, तो n का यहां गुणा कर देते हैं बच्चों। और यही इसके लिए फाइनल फॉर्मूला है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।